आज का विषय है, हम लोग वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 15 और 16 पद। ये दिसंबर महीना है, ये बीज बोने का महीना है। ठीक है, परमेश्वर की सेवा के लिए आपके पास जैसे जैसे परमेश्वर आपको देते जाए, आप अगर बोएंगे तो परमेश्वर 100 गुना आपको फसल भी देंगे। हालेलुया। ये दिसंबर महीना बीज बोने वाला महीना है। और वचन में क्या लिखा है पता है? जो स्थान, यहां पे लिखा है 15 पद में, जो स्थान यहोवा चुन ले अपने लिए, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा की सारी बढ़ती में और तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा, तू आनंद करेगा। वर्ष में 3 बार अख़मीरी रोटी का पर्व मानना। और इसमें लिखा है, यहोवा के सामने जो वो चुन लेगा, यहोवा के सामने उस स्थान में जो वो चुन लेगा, देखो छूचे हाथ यहोवा के सामने ना जाना। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जिसको परमेश्वर यहोवा देता है तुझको, उसमें से सब दिया करना। हालेलुया, हालेलुया। कई बार देखो ध्यान से, ये विषय सेंसिटिव है, क्योंकि जब चर्च में परमेश्वर को कुछ देने का बात आता है तो बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं। लेकिन वो सारा मीडिया डायरेक्टर वाला मन हटा के यदि हम सुने तो हम उस बात में आशीष पाएंगे। आज लोग अपना पैसा में आशीष क्यों नहीं पाता? क्योंकि पैसा का बात देने और लेने वाला जहां भी आता है वो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। वो सोच समझ के फिर समझ नहीं पाता, समझ के फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमारा हर चीज ब्लेस होगा लेकिन पैसा ब्लेस नहीं होगा। हमारा हर चीज ब्लेस हो जाएगा लेकिन बच्चे ब्लेस कामयाब नहीं होंगे। हालेलुया। हर चीज, बिजनेस भी परमेश्वर ने दे दिया आपको, अब दे दिया तो फलना चाहिए ना, लेकिन फल नहीं रहा। दे भी दिया है लेकिन फल नहीं रहा, आगे नहीं जा रहा। आपका जो सीमा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है उस सीमा से जो पहले से है। मालूम है क्यों नहीं? क्योंकि जब आदमी को कुछ देने का लेने का बात आता है तो उसमें वो मीडिया डायरेक्टर वाला दिमाग लगा देता है। यहां पर वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि जो स्थान यहोवा चुन लेगा उसमें तुम अपने परमेश्वर के लिए क्या लेके जाना? भेंट लेके जाना। जो कुछ तुझे परमेश्वर ने दिया है उसमें से तू कुछ लेकर परमेश्वर यहोवा के पास ले जाना। लेकिन ये चुना हुआ स्थान कौन सा है? आपका घर। हालेलुया। ये चुना हुआ स्थान कौन सा है? मेरा घर या आपका घर या कौन? चुना हुआ स्थान कौन सा है? भजन संहिता 11 अध्याय का 4 पद में लिखा है, यहोवा अपने पवित्र भवन में है और उसका सिंहासन स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। मतलब क्या कि स्वर्गीय सिंहासन परमेश्वर का स्वर्ग में है, लेकिन है कहां पर परमेश्वर? परमेश्वर है अपने पवित्र भवन में। हालेलुया। अच्छा, इस स्थान को ज्यादा गुरुत्व क्यों दिया आपने? अपने घर पे भी तो आप प्रेयर कर सकते हो ना, अपना घर पे भी तो प्रेयर। बहुत सारे व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, परमेश्वर तो सब जगह है, परमेश्वर सबको प्यार करता है। अभी हम पुकारेंगे परमेश्वर मेरे भी पास आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां परमेश्वर बोला ना, जो स्थान यहोवा अपने निवास के लिए चुन ले उसमें तुम, परमेश्वर ने जो कुछ भी तुम्हें आशीष दिया हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस स्थान में तू भेंट लेकर जाया करना, कुछ ना कुछ लेकर जाया करना, क्योंकि तुझे परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा। तो वो स्थान कौन सा है? अब कुछ आदमी लोग, जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था ना आगे, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला। कोई बोलता है कहीं नहीं, अनाथों को खाना खिला दो, दुखियों को खाना खिला दो, परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। हालेलुया। हाँ, किसी का सहायता कर दो, परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। खाना खिला दो। भाइयों बहनों, आप कपड़ा दे सकते हो, दूसरे को खाना दे सकते हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खाना कपड़ा ऑलरेडी बांट रहा है। भारत सरकार को देखो, वो बांट रहा है कि नहीं? चावल बांट रहा है कि नहीं? गेहूं बांट रहा है कि नहीं? लेकिन गरीबी दूर हो रहा है भारत से? नहीं होगा, ऐसे दूर नहीं होगा। हालेलुया। कितना एनजीओ, कितना संस्था चावल दाल भोजन 6 रुपया 5 रुपया में रास्ता में हॉस्पिटल में खिला रहा है। क्या गरीबी दूर हो रहा है? सच्ची बात समझो, इस बात को दिमाग लगाओ। नहीं हो रहा। मालूम है क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि गरीबी, आप हेल्प करेंगे दूसरा को तो वो हो सकता है कल और हेल्प करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप यीशु के बारे में बताएंगे उसको, तो हो सकता है वो गरीब है आज, परमेश्वर उसको इतना ब्लेस कर देगा कि उसको हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हेल्प करने वाला नहीं है, हेल्प भी बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रचार बहुत कम करते हैं लोग। अपने जीवन से, अपने मन से हमने ये सोच लिया कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊं, तुम प्रचार क्यों नहीं कर सकते? यदि वो गरीब है तो आप उसको बोल भी दो, हालेलुया, कि परमेश्वर में देखो, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप एक काम करो, नजदीकी, इधर जरूरी नहीं पास्टर आनंद का चर्च में लेके आना हो, अगर उधर देखो पास में चर्च है तो बोलना इस चर्च में तुम जाया करो, हालेलुया। तुम प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु गरीबी दूर कर सकता है। आप और मैं उसका मदद करके गरीबी दूर नहीं कर सकते। तो कितने लोगों का थिंकिंग ऐसा है कि मैं गरीबों को खाना खिला दूं, कपड़ा दे दूं, ये एक दया का भाव है, आप कर सकते हैं, लेकिन इससे गरीबी खत्म नहीं हो रहा। असल में अगर प्रॉस्पेरिटी को लेके आना है अपना देश में, असलियत में अगर अपने उन्नति को, बढ़ोतरी को अपने देश में, समाज में, उन गरीबों में असली उन्नति को लेके आना है, तो यीशु मसीह का वचन ले जाओ उधर, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, ये परमेश्वर ऐसा है कि इसका नाम से तुम रास्ता में किसी भिखारी को नहीं देखा होगा, हालेलुया। जब इसका नाम से भिखारी नहीं पाया जाता तो सोच, तू आज भिखारी का जिंदगी जी रहा है तो तू भी भीख नहीं मांगेगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बात यहां पर है, वो तो बेचारे भिखारी कंगाल है ही, लेकिन हम समझदार लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे भी जीवन में आशीष कैसे आएगा। जिस स्थान को परमेश्वर ने चुन लिया है, उस जगह पर भेंट लाने से आपका आशीष आएगा, हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी खर्च कीजिए, कहीं भी उड़ा दीजिए, लेकिन आपका वो बरकत नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा ने स्थान चुन रखा है उसमें तू परम मानना, और उसमें जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है उसमें से कुछ कुछ लेकर परमेश्वर के भवन में आते रहना, क्योंकि परमेश्वर तुझे आशीष देगा, हालेलुया। हमारा पैसा आशीष नहीं, हमारे बच्चे आशीषित नहीं, हमारा कुछ आशीषित नहीं है। ध्यान से देखो तो बिगड़ा हुआ है। अगर आपके लाइफ में जो सिचुएशन मैं बता रहा हूं अगर वो है, तो आपका लाइफ देखो कहां से ब्लेस है। बिगड़ा हुआ है, सब गारंटी दे सकते बिगड़ा हुआ है, हालेलुया, गारंटी है। नहीं तो मैच करके देखो, ये वाला जो बात जो मैं बोल रहा हूं इसको मैच करके देखो अपने जीवन से, गारंटी दे सकते बिगड़ा हुआ है। और आपके पास आकर बात सुनेंगे ना तो वही बात निकलेगा कि परमेश्वर हम भवन में भी आने देता है, परमेश्वर हमको सब कुछ कर देता है, लेकिन है गरीब आप। क्यों गरीब है? क्योंकि आपका पैसा जिस स्थान को परमेश्वर ने चुना है उसके पास, उसके चरणों में नहीं आ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे जिस स्थान को परमेश्वर ने चुन लिया है उस स्थान पर नहीं आ रहा है, इसलिए ब्लेस नहीं है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए जो स्थान चुना है वो है परमेश्वर का भवन, हालेलुया, परमेश्वर का भवन। हमारे पास तकलीफें बहुत हो सकती हैं, दुख बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसी से तो निकालने के लिए परमेश्वर भवन में बुला रहा है, या फिर भवन में नहीं आने से दुख दूर हो जाएंगे, हालेलुया। परेशानी दुखों से निकालने के लिए ही तो परमेश्वर बुला रहा है कि मैंने जिस स्थान को चुन लिया है उसमें तू आया करना, लेकिन भेंट के साथ आना, हालेलुया। अभी एक पास्टर अगर प्रचार करे, दशमांश देना है, दान देना है, तो हो सकता है आपका माइंड में ये होगा पास्टर मांगता, परमेश्वर को कुछ लगता नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर तो सब जगह मौजूद है। परमेश्वर को हम घर, जरूरी नहीं है चर्च में ही जाके हम परमेश्वर को पाएंगे, तो परमेश्वर सब जगह है, जरूरी नहीं है। यदि हमको 10वां हिस्सा देना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा, सही मन लगाकर सुनना, नहीं देने से भी इस मंडली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी फर्क पड़ेगा आपके जीवन पर पड़ेगा अगर आप समझेंगे नहीं इस बात को, ठीक है। तो मेरा तो घर पे भी सुन सकता है, मैं घर पे भी प्रेयर कर सकता हूं ना, हालेलुया। तो एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह तो आज भी बोलता है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हो जाऊंगा ना। तो फिर उसने 12 चेलों को क्यों चुना, हालेलुया। 12 शिष्यों को अपना प्रचार करने के लिए क्यों चुना, क्यों भेजा उसको, हालेलुया।
फिर परमेश्वर ने एक प्रेरितों को क्यों चुना कि तुम प्रेरित बनकर सबकी अगुवाई करोगे? जब आप ही बताओ, परमेश्वर मौजूद होता है कि नहीं आपके घरों में? आपका प्रार्थना सुनता है कि नहीं? तो फिर यीशु मसीह 12 चेला को क्यों भेजा? हालेलुया। एक मंडली का निर्माण क्यों किया? सब कुछ तो आपके घर में है। प्रभु तो आत्मा है, आत्मा, प्रभु वचन भी बोल रहा है कि परमेश्वर आत्मा है, जो लोग आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं परमेश्वर उनको खोजता है। तो फिर 12 प्रेरितों को क्यों भेजा, क्यों चुना उसको? हालेलुया। परमेश्वर तो सब जगह है, क्यों चुना उसने? देखो, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है अगर मन लगाएंगे ना, उसका कानून में चलेंगे तो गारंटी है आशीष जरूर मिलेगा। आप बढ़ेंगे, ऊंचा उठेंगे। लेकिन आप भीतर से कानून तोड़ रहे हैं और भले ही पास्टर के पास बैठे हैं, आप आशीर्वाद नहीं पाएंगे। हालेलुया। समझ रहे ना बात? इसको दिमाग, थोड़ा सा बुद्धि समझना होगा हमको। ये परमेश्वर ने क्या बोला? जिस स्थान को मैंने चुन लिया है, और भजन संहिता 11:4 में लिखा है कि यहोवा अपने पवित्र भवन में है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? अपने पवित्र भवन में है। अब आप बोलोगे यहोवा पवित्र, मेरे साथ तो हमेशा रहता होगा। वचन क्या कहता है? यहोवा अपने पवित्र भवन में है। हालेलुया। और वहां पर वो चीजों को ब्लेस करने के लिए बुलाता है। आपका पास जो परमेश्वर जाता है ना आपके साथ, वो आपका रक्षा करने के लिए जाता है, आपको बचाने के लिए। लेकिन रक्षा ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। ब्लेसिंग वो है जो 2 रोटी में से 5 रोटी बन जाए। हालेलुया। सुरक्षा वो है कि आप कितनी भी गरीबी में वो बचे रहेंगे, जिंदा रहेंगे। वैसा जिंदा रह के कोई फायदा भी नहीं। हालेलुया। अगर आपके पास, आप गरीब हैं, आपको खाने का नहीं है, तो आप जिंदा रहेंगे, उतना दिन तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो सुरक्षा कर रहा है, आपको जाने नहीं देगा। चाहे मर मर के बिस्तरा में जाओ, लेकिन जाने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका सुरक्षा करना आपका, उसका दायित्व है, वो आपका परमेश्वर है। लेकिन सुरक्षा का मतलब और आशीष का मतलब अलग है। आशीष, परमेश्वर ने बोला कि जब तू उस भवन में जाएगा और उधर लेकर आएगा अपनी भेंट, तो मैं तेरा फाइनेंस को ब्लेस कर दूंगा, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर दूंगा, मैं तेरे कार्यों को खोल दूंगा। जो मार्ग खुल नहीं रहे थे ना, वो खुलेंगे। इसीलिए लोगों का, जब मैं इस वचन को कह रहा था परमेश्वर संडे को क्या वचन देंगे, तो बोलता अगर रियल में आशीर्वाद पाना है मेरे बच्चे लोगों को, तो ये वाला बात बताओ। हमको कोई गम नहीं कि कोई भी इस चर्च में आकर कुछ नहीं देता, कोई भी गम नहीं है। ऐसा कभी किसी को बोला? कुछ भी नहीं बोला होगा। कोई गम नहीं है हमको, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन्हीं लोगों का साथ देता है जो उसका नियम मानते हैं। अगर हम मानते होंगे परमेश्वर का नियम, तो मेरा फल आपसे नहीं आएगा, परमेश्वर से आएगा। और आप चाहे कितना भी बिगाड़ लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको जो ब्लेसिंग पाने वाला जो नियम है, वो हम लोग जब हम चलेंगे उसमें, तो हमारा आशीष आदमी लोग का हाथ में नहीं है, हमारा फल यही। तो आदमी जब तक ये चीज नहीं समझेगा ना, तब तक शैतान उसको भरमाते रहेगा। हमेशा किसी भी आदमी से जलन, हिंसा, बैर क्यों रहता है आदमी को? पता है, उसका जड़ एक ही है कि उसका भरोसा अभी तक परमेश्वर पर हुआ ही नहीं। हालेलुया। ये सच्चा बात है। जो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे वो पहचान पाएंगे। जिस आदमी का भरोसा अभी तक परमेश्वर पर हुआ नहीं, वो दूसरों से जलता रहेगा, हिंसा करता रहेगा, चुगलियां करता रहेगा, बुराई करता रहेगा, अपना अच्छा होने के लिए दूसरा को नीचे गिराता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका भरोसा हो जाएगा ना, तो आप यही सोचेंगे मेरा आसपास चाहे सेना भी हो, हम बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा प्रतिफल परमेश्वर के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। परमेश्वर ने क्या ये बोला, तू मेरी आराधना करेगा तो लोग तेरा प्रतिफल लेकर आएंगे? उसने बोला मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। तो ये होता है, हम परमेश्वर की बातों को समझें, हम परमेश्वर के स्थान को स्थान जैसा वैल्यू दें, हम परमेश्वर के शिष्यों को, प्रेरित को, पास्टर का जगह दें। हालेलुया। तभी हम ब्लेस हो सकते हैं, नहीं तो प्रभु तो आ जाएगा। प्रभु तो जरूरी नहीं है जिसका पास 10 रुपया भी नहीं है उसको नहीं सुनेगा, लेकिन बढ़ाएगा कैसे? सीमा कैसे बढ़ेगी? हालेलुया। नहीं तो जितना सीमा में आप जीते थे उतने ही सीमा में रहेंगे और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। लेकिन वो बोला कि मेरे भवन में जब तू चीजें लेकर आएगा, जो स्थान मैंने चुन लिया है उधर आएगा, तब मैं तुझे आशीष करूंगा।
हालेलुया। समझ रहे ना बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। परमेश्वर को ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और भजन संहिता 11:4 में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। आप कुछ भी कर लो, अपने घर को भवन नहीं बना सकते आप। हालेलुया। कुछ भी कर लो, आप कोई भी आदमी वचन पढ़ दे आपके घर में, उसको पास्टर नहीं बता सकते आप। हालेलुया। जो पास्टर है वो पास्टर है, जो भवन है सो भवन है, आप उसको हटा नहीं सकते। हालेलुया। आप अपने घर को भवन नहीं बना सकते। आप किसी भी आदमी से बाइबल पढ़वा लो, वो पास्टर नहीं बन जाएगा। हालेलुया। दिमाग से किसी को छोटा नहीं कर रहे, लेकिन सही से समझो। शैतान यही तो चाहता है कि हम उसकी बातों को समझे ना, इसीलिए हमारे जीवन में परेशानियां रहती हैं। यही बात समझने नहीं देता शैतान। तो आज से आपको क्या सीख मिलता है कि आपको परमेश्वर जो भी आशीष दे, जो भी इनकम दे, उसमें से आपको परमेश्वर के चुने हुए स्थान पर लेकर आना है। हालेलुया। खर्च कर दो बाहर, कितनी भी हजारों की दौलत लुटा दो, परमेश्वर के पास नहीं। स्थान, आशीष वाला स्थान वही है। हालेलुया। जिससे आपकी दौलत बढ़ेगी, जिससे आपके बच्चे बढ़ेंगे, जिससे आपका कैरियर में आप ऊंचाइयों को छुएंगे, वो आशीष वाला स्थान सिर्फ भवन है। आप हेल्प कर दोगे, आपके पास पैसा का कमी आ जाएगा, लेकिन पैसा को देना परमेश्वर उस भवन से आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे ना बात? ये चीज को नहीं सीखेगा ना, दुनिया का कोई भी भविष्यवक्ता, दुनिया का कोई भी बड़ा पास्टर आपको आशीष नहीं दे सकता अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे। कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, लाखों की भीड़ हो सकती है, चंगाई छुटकारा हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हम चीजों को जानबूझ के नहीं समझ रहे। ईश्वर ने बोला पवित्र आत्मा हर जगह है। हाँ, हर जगह है, लेकिन उससे आपका फलेगा नहीं कोई भी चीज, क्योंकि चुना है एक स्थान परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर परमेश्वर ऐसा करता तो 12 प्रेरितों को भेजता नहीं कि थोमा तू भारत में चला जा, पौलुस तू स्पेन में चला जा, कभी नहीं भेजता। तुम मेरा वचन सुनाओ, जाओ सारी जातियों में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा प्रभु यीशु ने दिया। और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। अगर प्रभु ही सब जगह है तो फिर 12 प्रेरितों को ये क्यों बोला? दिमाग से समझो इस बात को। शैतान गड़बड़ी डाल रहा है हम लोग के दिमाग में। हालेलुया। ज्यादातर लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं और उनका सेवा भी अभी तक वो सही से कर नहीं पा रहे और भटकते ही रह रहे हैं, उनको एक ही बात नहीं मालूम कि जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, जो दास है वो दास होना चाहिए, नहीं तो वो आशीष नहीं हो सकते। इन्हीं के द्वारा हम आशीषित हो सकते भाई बहनों। हालेलुया। आप कुछ भी कर लो, वो मीडिया डायरेक्टर वाला दिमाग लगा लो। आप फिर से अगर आज का भी वचन में आप अपना ही दिमाग लगाओगे ना, तो फिर खाली हाथ जाओगे जैसे जाते थे। हालेलुया। आज का भी दिन अगर मीडिया डायरेक्टर वाला दिमाग लगाओगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर भाई आपका जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। हालेलुया। आज भी खाली हाथ जाओगे, लेकिन अगर बढ़ना है, उस दौलत का बौछार को देखना है, परमेश्वर का उपाय को देखना है, तो जो यहोवा कहता है उसका पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। उसको समझो, उसको अपनाओ। हालेलुया। एक बहन था, कल हमको फोन कर रहा रात में, आज आपका लाइव नहीं हुआ? तो मैं बोला लाइव नहीं होगा, आज कुछ कारण से लाइव नहीं होगा। तो बोलता है कि पास्टर जी मैंने अपने एक सहेली को भी भेज दिया है और एक भैया को भी आपका लिंक भेज दिया है, लेकिन एक दिक्कत है, मेरा सहेली देखती है आपका प्रचार, लेकिन उसका बहन ना और वो दोनों एक चर्च में जाते हैं और वो पास्टर ने वार्निंग दिया है किसी और का बात को नहीं सुनना, किसी और का बात को नहीं सुनना। इसीलिए मेरी जो सहेली है वो हेडफोन लगाकर आपके लाइव को सुनती है। इतना डर, क्योंकि अगर उसका बहन को पता चला वो बोल देगी। तो मैंने बोला इतना डर? आप छत्तीसगढ़ से तो मेरा चर्च में आएंगे नहीं, छत्तीसगढ़ में आप रहते हो, मेरा चर्च में तो आप आएंगे नहीं, और ना ही मेरा ये मकसद है कि यूट्यूब पे जो लाइव करते हैं सब अपना अपना चर्च छोड़ के मेरा चर्च में आ जाओ, ये मेरा मकसद भी नहीं है। तो
क्षति क्या है। हालेलुया। या आप बाइबल पढ़ते हैं, कुछ बाइबल में से नहीं सिखा रहे जो आप कि नहीं पता नहीं क्यों बोलता है। अभी तक पास्टरों का दिमाग से ये चीज नहीं गया। हालेलुया। कि मेरा प्रतिफल लोगों का हाथ में नहीं है, परमेश्वर का हाथ में है। हालेलुया। आप सोचो, विश्वासी का दिमाग से। एक बार मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है ना, जैसा पास्टर होगा ना वैसे ही उसका विश्वासी होगा। और ये रियल बात है। उसने बोला अगर तू आत्मिक है, तू प्रेयर करने वाला है, वचन पढ़ने वाला है, तो तेरे विश्वासी भी वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर तू सिर्फ बातें करने वाला है तो तेरा विश्वासी भी तेरे सामने बात ही करेगा। जैसा तू उनको अपने आप को दिखाता है वैसे वे भी अपने आप को दिखाते हैं। अंदर से दोनों ही भेड़िया है, बदलता नहीं है अपने आप। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा कैसे? परमेश्वर हमें बढ़ाएगा कैसे? हम लोग नीति वचन 16 अध्याय में जाएंगे, उसका 7 पद पढ़ेंगे। तो मैंने उस बहन को बोला आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। कि नहीं नहीं मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो बोले मैं क्या करूं? या फिर आप अपना पास्टर से लड़ाई कीजिए या छुप के देखिए, लेकिन हम कभी किसी दास के विरोध में नहीं बोल सकते। आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आज भी चर्च में जितने भी लोग आते हैं उनको यही बात बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, नहीं अच्छा लगता तो मत आइए। हालेलुया। क्योंकि जिस जगह पे मन नहीं कर रहा उस जगह से आप आशीर्वाद नहीं पा सकते। हम अगर आपका पॉकेट में भी डाल देंगे तो भी आप खो देंगे उसको। हालेलुया। इस बात को समझिए। जिस जगह पर आपका विश्वास नहीं है, जिस जगह पर आपको ये नहीं मालूम कि मैं इधर से आशीर्वाद पाऊंगा, उधर जाना खिलवाड़ करना है अपने आप से भी और उस जगह से भी। हालेलुया। लेकिन अगर आपको विश्वास है उस जगह पर, तो फिर शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको उस जगह से दूर ले जाने के लिए, जहां से आप सीख रहे हो, जहां से आप आशीष हो सकते हो। हालेलुया। समझ रहे हैं ना बात को? कौन कौन समझ रहे हैं? हाथ ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। इस बात को देखो भाई, क्लास में तो आप बैठा है हाई क्लास में, क्योंकि यहाँ का मास्टर परमेश्वर है, हम नहीं। आवाज मेरा है, सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हाई क्लास में बैठने वाला लोग भी हाई लेवल का है, होना चाहिए कि नहीं? लो लेवल का नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है किसी का चाल चलन अगर यहोवा को भावता है तो शत्रु को भी मित्र बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किसको? परमेश्वर को भाएगा तब। किसी का चाल चलन यदि परमेश्वर को भाएगा तो परमेश्वर उसके शत्रुओं से मिलाप करवा देगा। उसका शत्रु उससे मेल करने के लिए आएगा। लेकिन कौन कराएगा? परमेश्वर। हमने क्या किया पता है? शत्रु से मिलाप करने के लिए शत्रु का बात को माना है और डरा है कि वो नहीं होगा मेरे साथ तो मेरे साथ कौन होगा? परमेश्वर आपका साथ होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब तक आप ऐसा मानते रहेंगे ना, वो शत्रु और डराते जाएगा। और क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के कभी भी कोई सुखी नहीं रह सकता। परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर को लोगों के लिए इग्नोर करके आप सोचते हैं कि वो शत्रु आपको ज्यादा भला कर देगा, वो भी धोखा देगा। केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही है। आपका जो लोग बुराई चाहते हैं, आपका जो लोग नाश चाहते हैं, वही आपका फेवर करेंगे और वही आपका साथ देंगे। और इसलिए होगा ये चीज क्योंकि आपका चालो चलन परमेश्वर को भा गया है। हालेलुया। आपका चालो चलन परमेश्वर को भा गया है। अब मेरा चाल परमेश्वर को भाता नहीं तो शत्रु ज्यादा है मेरा। हालेलुया। और ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई बहनों, एक आदमी का सभी लोग शत्रु हो। मेरा जीवन में बहुत ज्यादा शत्रु लोग था, अभी भी है और करता रहेगा। परमेश्वर जानबूझ के हम लोग को शत्रु के बीच में रखता है ताकि हमारा मन परमेश्वर में लगा रहे। हालेलुया। अभी भी है, लेकिन कोई शत्रु बिगाड़ने वाला पास में तो नहीं है। धीरे धीरे सब शत्रु मेल का आंख से देख रहा है। हालेलुया। धीरे धीरे ऐसी आंख से देख रहा है कि मैं पास्टर को सपोर्ट करूंगा, मैं पास्टर को सपोर्ट करूंगा। ऐसा कैसे हो रहा है? क्या आपके सामने हम कभी आपको जी हुजूरी करने गए? नहीं। परमेश्वर को चाल चलन भाएगा तो आपका शत्रु आपका सपोर्ट नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। एक आदमी का सब शत्रु तो नहीं होगा, मेरा भी सब शत्रु था, अभी भी है और कर भी रहेगा। लेकिन
सब नहीं है, और ये प्रमाण है आप मेरे सामने बैठे हैं। हालेलुया। लेकिन सभी शत्रु होने लगे तो अपने ऊपर गौर करना, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा अंदर कुछ तो गड़बड़ है, हमको कुछ ठीक करने का जरूरत है। सभी लोग तो मेरा शत्रु नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कुछ तो परमेश्वर का लोग होगा जो हमसे मित्रता रखे, लेकिन सब लोग ऐसा करें तो कुछ तो गड़बड़ है, तब तो मेरा कैरेक्टर में कुछ गड़बड़ है। मलाकी 3 अध्याय में जाएंगे हम। मलाकी 3 अध्याय में, मलाकी 3 अध्याय का 14-15 क्या लिखा है? तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। ये वो लोग हैं जिनको मलाकी समझा रहा है कि सारा दशमांश परमेश्वर का भंडार में ले आओ, सब कुछ अपनी कमाई का जो भी उपज होता है उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में ले आओ। तो पता है लोग क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने लोगों को बोलते हुए सुना, क्या बोल रहे हैं कि अभिमानी इससे अच्छे हैं कि परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की, फिर भी उनका ज्यादा नाश नहीं हुआ। और हम लोग शोक का पहरावा पहने रहे, परमेश्वर की सेवा में लगे रहे, तब भी परमेश्वर कोई नजर हम पे नहीं कर रहा। ये बोल रहे वो लोग। हालेलुया। अक्सर ऐसा होता है जब पास्टर या प्रचारक या परमेश्वर का भवन में जब प्रचार होता है देने के बारे में, तो लोग ऐसा सोचता है कि मैं तो दे भी रहा हूं लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे ही मलाकी का पुस्तक में तुमने कहा, क्या कहा? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। मतलब दान से 10वां हिस्सा से तुमने बोला परमेश्वर की सेवा व्यर्थ है। और यहां पे लिखा है हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया, सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे क्या लाभ हुआ हमको? तुमने कहा है। हालेलुया। कितना लोगों का जीवन में ऐसा होता है ना कि हमको क्या लाभ हुआ? अभी तक 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अभी तक कोई तो लाभ नहीं हुआ हमको। परमेश्वर भी बोल रहा है तुमने कहा है, मैंने सुना है। हालेलुया। तुमने कहा। फिर क्या वचन में बोल रहा है पता है? सेनाओं का यहोवा यह कहता है जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? तुमने ऐसा कहा, लेकिन मैंने उसको सुना है कि तुमने कहा है, लेकिन एक बात जान लो कि उस ठहराए हुए दिन में वे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। एक ठहराया हुआ दिन है भाई बहनों, जिसमें परमेश्वर हमें उठाता है। हो सकता है हम 10वां हिस्सा दे रहे हैं, हो सकता है हम भेंट दे रहे हैं, और हमको लग रहा है कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस नहीं किया, बल्कि अभिमानियों को कोई भी दंड भी नहीं दिया। और देखो कैसे दुष्ट लोग फलते फूलते, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे ठहराए हुए दिन में वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यह बात सुनी थी कि अपने विश्वासियों के मुंह से कि उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि वो लोग कष्ट से, दुख में, मुसीबत में परमेश्वर को देते हुए आए थे, इसीलिए बेचारे और दुखित थे। लेकिन परमेश्वर ने बोला क्या? अब से हम, यहां पे लिखा है, वो लोग बोलते हैं कि इससे क्या लाभ हुआ हमको? परमेश्वर का सेवा करना व्यर्थ है। अब से अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। उन्होंने ये भी बोला अब से हम घमंडी लोगों को अच्छा बोलेंगे, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। हालेलुया। हालेलुया। 17 पद में हम पढ़ेंगे, मलाकी 3 का 17। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे मेरे लोग होंगे, वे मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग परेशान हो जाते ना, परमेश्वर ने बोला है भवन में ले जाने के लिए, घर में खर्च कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, EMI कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैंने सुना कि तुमने ये कहा है कि अभिमानी लोग अच्छे हैं, लेकिन देखो मेरे ठहराए हुए दिन में वे लोग मेरे लोग होंगे। और कह रहा है यहाँ पर जैसी कोमलता अपने सेवा करने वाले से कोई करता है, वैसी कोमलता मैं अपने पुत्रों से करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पर आप बताइए, आप अपने पिताजी का हर बात मानते हो, तो आपका पिताजी कितना कोमलता दिखाता है आपसे, क्योंकि आप उसका बात सुनते हो। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है वैसे ही उस पुत्रों के समान मैं भी अपनी कोमलता उनको दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रथम सैमुअल 1 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, 1 अध्याय 4 से पहला सैमुअल। इधर एक व्यक्ति की 2 पत्नी थी, और वो 2 पत्नी परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति की थी। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था,
लेकिन वो एक पत्नी से ज्यादा प्यार करता था जिसका नाम हन्ना था। लेकिन परमेश्वर ने जिससे वो प्यार करता था ना, परमेश्वर ने उस हन्ना की कोख को बंद करके रखा था। हालेलुया। लेकिन जो पनिन्ना थी ना, वो इतनी दुष्ट थी कि उसका मजाक उड़ाती थी। एक बात बताइए, परमेश्वर को खराब लगता हुआ कि नहीं कि पनिन्ना जिसके पास पुत्र है, वो जो इसके पास पुत्र नहीं है उसका मजाक उड़ा रही है? ये भी परमेश्वर के लोगों का निशानी नहीं है। तो फिर बताइए परमेश्वर को खराब लगता है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर उसको बच्चे देता है, फिर भी देता है। हालेलुया, फिर भी देता है। कभी कभी हम जिस जगह में रहते हैं, दुष्ट लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है, दुष्टता के बाद भी। हालेलुया, करता है, वो करता है। जब हन्ना को वो चिढ़ाती थी कि तेरे कोई बच्चा नहीं है, तू निर्वंश है, बहुत चिढ़ाती थी, तो हन्ना पता है खाना नहीं खाती थी, बहुत रोती थी। तब उसका पति उसको शांति दिया करता था। लेकिन जब वो पवित्र भवन में जाने को था, और उस समय क्या हुआ, जब वह एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे बेटियों को दान देता था। जब ऐसा समय आता था परमेश्वर के भवन को जाने का, तो दोनों पत्नियों को वो दान दिया करता था। कौन? एल्काना। हालेलुया। और जानते हैं, पनिन्ना नाम की स्त्री के बेटे बेटियों को भी दान देता था, लेकिन हन्ना को उसका पति दूना दान देता था परमेश्वर को देने के लिए। क्योंकि एक विश्वासी समझता है कि मेरा गवाही कहां से आएगा। हालेलुया। वो उसको, हन्ना को क्यों देता था? क्योंकि हन्ना के पास परमेश्वर की आशीष नहीं थी। और हम लोग जिसका पास आशीष नहीं है, दुख परेशानी है, क्या बोलते? परमेश्वर देगा तब तो हम जा पाएंगे चर्च। एक बात याद रख लो, जितना दुख उतना प्रार्थना बढ़ा दो, उतना बलिदान बढ़ा दो, उतना ही जल्दी गवाही आएगा। हालेलुया। अब देखो, जिसके पास बच्चे उसको तो दान दिया, और उसके बेटे बेटों को भी दिया कि जाकर परमेश्वर के भवन में देना, लेकिन हन्ना को उसने दूना दान दिया। क्यों दूना दान दिया? एक विश्वासी समझता है परमेश्वर का भय कैसे मानना है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे गवाही को देता है। जब वो दूना दान दिया करता था, तो भवन में जाती थी वो, और वो रोई। और आगे आप लोग सब जानते हैं, 9 से लेकर के 19-20 तक पढ़ेंगे, घर में पढ़ना आप। उसमें लिखा है कि हन्ना ने यहोवा के भवन में जाकर प्रार्थना की, रो रो कर, बिलक बिलक कर। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोल रही है। कोई दूसरा उसको सुन रहा था तो वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रहा है। तो याजक बोलता है, क्या तू दाख मधु पीकर आई है, नशे में है? तो वो बोलती है कि अपनी दासी को ओछी स्त्री मत जान, मैं नशे में नहीं हूं। मेरे दुख के कारण मेरा शब्द तो निकल रहा है, मेरा रोने के कारण समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूं, क्योंकि मैं अपनी बातें मन को खोलकर परमेश्वर से कह रही हूं। हालेलुया। अपनी दासी को अच्छी स्त्री मत जान। तब उस जगह का याजक बोलता है, जा, इस वर्ष तेरे पुत्र होगा। हालेलुया। यहोवा तेरी मनोकामना को पूरी करे। तब उसने कहा, अगर यहोवा मेरी कोख को भरेगा तो मैं उस बेटे को कहां ले जाऊंगी? जो स्थान परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया, मैं उस बेटे को परमेश्वर के भवन में दूंगी। हालेलुया। और जानते, उसी वर्ष उसके पुत्र हुआ, और वो उसके दूध छोड़ने तक रहा। दूध जब छोड़ दिया तो वो परमेश्वर के भवन में ले गई उसको अर्पित करने के लिए कि परमेश्वर का सेवा करें। हालेलुया। हालेलुया। जो स्थान आप ऐसे ही सेवा नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के चुने हुए स्थान से जुड़ा होना चाहिए। आप, हालेलुया, आपका जीवन परमेश्वर का चुना हुआ स्थान से जुड़ा होना चाहिए, तभी आशीषित हो सकता है। और वही सैमुअल इजराइल का भविष्यवक्ता बना, क्योंकि उसको परमेश्वर के भवन में दिया गया था। हालेलुया। और दूना दान लेकर हन्ना जाती थी, भेंट लेकर जाती थी। भाई बहनों, पास्टर भेंट मांग रहा है ये मत सोचना, खुद परमेश्वर ने बोला मेरे लिए लेके आया करो। हालेलुया। अब एक बात पूछो परमेश्वर से, परमेश्वर हमारे पास है ही क्या जो हम आपको देंगे? ना, सब कुछ तो आप ही देते हैं। ये कपड़ा लत्ता, पृथ्वी को भोजन, सब कुछ तो आप ही देते हैं। परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर हमारे पास क्या है जो हम देंगे, या हमारे पास जो होगा तेरी नजर को भाएगा? तो परमेश्वर बोलेगा कि तेरा भेंट लाना जरूरी है। कितना भेंट है वो नहीं देखता परमेश्वर, तेरा चाल चलन देखता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
अगर किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसका शत्रु से परमेश्वर मेल करा देता है। आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कस्टमर आके चले जाते हैं, मेल कराता है परमेश्वर। हालेलुया। तेरा चाल चलन अच्छा होगा तो वही कस्टमर जो तेरी बुराई करते वही आएंगे तेरे पास। हालेलुया। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है कि जैसा परमेश्वर का दास होगा वैसे ही उस कलीसिया का आदमी होगा। ये सच बात बोलते हैं। वैसे ही चुगली बुराई करने वाले लोग होंगे, क्योंकि वो दास भी ऐसा है। परमेश्वर के लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया कि परमेश्वर कोई तेरी राहों में चले ना चले, मैं चलूंगा। अब चाहे मेरे पास 0 लोग हो जाएं, मैं चलूंगा। एक दिन 0 हुए तो पर 100 भी हो जाएंगे। हालेलुया। 200 भी हो जाएंगे, 500 भी हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं चीजों को आशीर्वाद करता है जो उसके लिए उस स्थान पे समर्पित है। अगर एक विश्वासी परमेश्वर के भवन के लिए समर्पित है कि परमेश्वर मैं तेरे भवन को एब्सेंट नहीं करूंगा, तो उस विश्वासी का जीवन ब्लेस होता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोला जो कुछ तुझे परमेश्वर दे उसे उस स्थान पर लेकर आ जिसको मैंने अपने वास स्थान के लिए चुना है। जब आप ही उस चुने हुए स्थान पर नहीं आएंगे, परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा, आशीषित नहीं करेगा, आपका लाइफ को टच नहीं करेगा, आपके रास्ते नहीं खुलेंगे। आपको क्या लगता है इतनी दूर से हिंद मोटर से इधर आके क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर का एक स्थान चुना हुआ उसका भवन होता है। हालेलुया। वह स्थान परमेश्वर पर का बहुत ही ब्लेस होता है। वहां पर आपकी की गई प्रार्थनाएं, आराधनाएं, आपका दिया हुआ दान, वो सब कुछ आशीष लेकर आता है, क्योंकि वो उस स्थान में परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने 12 शिष्यों को चुना, 12 प्रेरितों को नियुक्त किया। ये सब क्यों किया परमेश्वर ने? वो तो अभी भी मौजूद है। हम भी बोलते हैं आप अगर दुख में हो तो ऐसे प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका घर में भी मौजूद है। लेकिन वो आशीष, फलवंतता तभी आएगी जब आप चुने हुए स्थान पर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको कितने लोगों को समझ में आई बात? परमेश्वर यही चाहता है कि आपको सही बनना है। हालेलुया। सही बनना। लोग आएंगे, भड़काएंगे, गलत चीजों में लगाने के लिए दिमाग बोलेंगे, लेकिन उनको बोलना। कोई आपसे कहे परमेश्वर का चर्च जाना जरूरी नहीं, आप उसको बोलना इस अध्याय इस पद में लिखा है परमेश्वर का चुना हुआ स्थान से परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए हमको जाना है। हालेलुया। जब आपका चाल चलन उस भवन के लिए सही नहीं होगा तो परमेश्वर आपका शत्रु से मेल कभी नहीं करा पाएगा, आपका बिजनेस में कभी बरकत नहीं दे पाएगा, आपकी मैरिज के लिए रास्ते कभी नहीं खुलेंगे। आप जूझते रहेंगे परेशानियों से। एक व्यक्ति नशा छोड़ता नहीं, बार बार हर परेशानी में वो आ जाता है प्रार्थना कराने। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अरे क्या है, अपने लाइफ को पहले बदलो। हालेलुया। कितनी बार आओगे? 100 बार आओगे, 150 बार आओगे, 200 बार आओगे। अरे अपने आप को कभी कभी परमेश्वर सुनता है, लेकिन एक बार को परमेश्वर छोड़ देता है, क्योंकि जब तक तू नहीं सुधरेगा तब तक नहीं। ऐसे तो मैंने बहुत बार काम किया तेरे साथ, लेकिन अब नहीं करूंगा। अब तू जो आशीष कमाएगा वही आशीष दूंगा। तू कमा, मैं दूंगा। हालेलुया। तू वचन पे चल, मैं दूंगा। तो इतना फ्री परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ कहीं भी है। वो आपका मन का शांति है। हालेलुया। वो है सुरक्षा देने के लिए, लेकिन बढ़ाने के लिए नहीं है। बढ़ना है तो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान पर आकर उसकी आराधना करो। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सीमाओं में बढ़ना है, अपने पैसों में बढ़ना है, अपनी तरक्की में बढ़ना है, अपनी विजडम में बढ़ना है, तरक्की पाना है तो उसका स्थान मत छोड़ो। पवित्र आत्मा भी प्रेरितों के काम में उसी जगह उतरा जब 50 दिन तक प्रेरित प्रार्थना में लगा रहा। हालेलुया। हालेलुया। और पेंटिकोस्ट के दिन मतलब 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा। कितने लोग प्रार्थना करते करते थक गया होगा, लेकिन जो अंत तक बना रहा उस स्थान पे परमेश्वर से वही ब्लेस हुआ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग